हमारे YouTube चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत, जो कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आधुनिक भारत के प्रश्नों तो पुनः देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने 10 प्रश्नों का उत्तर दिया था, लेकिन अब चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए वो थोड़ा 10 प्रश्न हम दिखा देते हैं। वो 10 प्रश्न कौन के हैं। तो पहला प्रश्न ये था, मैगलन ने पूरी दुनिया का यात्रा तब किया था। तो एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं। चलिए रिवाइज छोड़ देते हैं, आपने पिछले वीडियो में जाते देख लीजिए, उसका लिंक हम दे देते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी, इसलिए आपका भी टाइम बर्बाद नहीं हो और मेरा भी टाइम बर्बाद नहीं हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यानी कि नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, जहांगीर ने अंग्रेजों को कौन सा स्थान दिया। देखिए, जहांगीर ने अंग्रेजों को कौन सा स्थान दिया। तो ये जो है, सूरत भी दिया था, भरौच भी दिया था, अहमदाबाद भी दिया था और आगरा भी दिया था। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर जो है 8 से अधिक होता है, और जब 8 से अधिक होता है तो उसके लिए हमारा करेक्ट आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर ई होता है। दूसरी बात, आप ध्यान दीजिएगा, वैसे छात्र मत इसे देखिएगा जो रेलवे और एसएससी की तैयारी करते हैं। ये रेलवे और एसएससी के लिए नहीं है, ठीक है। ऐसे देखते हैं, आगे का एम रखते हैं कि बीपीएससी तैयारी करने का, तो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। किस मुगल शासक ने 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो 3000 रुपया प्रति वर्ष बंगाल में व्यापार करने की छूट दी। अब देखिए, किस मुगल शासक ने 1651 में, यहाँ ईस्वी की बात आई तो हम ईस्वी के रिलेटेड ही इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे 3000 रुपया थी सबसे पहले। इसका हम सही आंसर हम जानते हैं, तो इसका होता है शाहजहाँ। लेकिन अब इसके आंसर तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो ज़रा देखिए, जहांगीर का जो अवधि था ये 1605 से 27 तक था। जहांगीर का काल क्या था, 1605 से 27 तक। वहीं शाहजहाँ का काल था 1627 से 58 तक, 1627 से 58। उसके बाद यदि अकबर की ताल तो देखे, तो अकबर की ताल हमें पूरी तरह से अभी याद नहीं है, नहीं तो हम बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, ये दोनों का अकबर और हुमायूं का कार्यकाल मुझे मालूम नहीं है। चलिए आप लोग अपना देख लीजिएगा कहीं से। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो है, शाहजहाँ कार्यकाल क्या था, 1627 से 1658 तक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में, किस स्थानों पर अंग्रेजों की कोई फैक्ट्री नहीं थी। अंग्रेज आए तो कोई भी फैक्ट्री नहीं है। आप तो मालूम है अंग्रेज आए थे, और अंग्रेज आए तो फैक्ट्री कहाँ लगाना स्टार्ट किए। पिछले वीडियो में हमने बताया था डिस्क्रिप्शन में, लेकिन यहाँ भी बता देते हैं। तो ये चीन सुरा में नहीं था। तो चलिए थोड़ा अंग्रेज की फैक्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आखिर था कहाँ था। तो मछलीपट्टनम में ये 1611 में स्थापित किया था, 1611 में। उसके बाद बालासोर में 1633 में। उसके बाद हो जाता है मद्रास में 1639 में। लेकिन चीन सुरा में डच ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था, डच ने। तब किया था 1653 में। तो डच जो है अंग्रेजों की फैक्ट्री नहीं थी। चले आगे की तरफ बढ़े। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के समय कोलकाता की स्थापना की गई। अब देखिए, किस मुगल शासक की जो है कोलकाता की स्थापना की जाए, तो ये किया गया था औरंगजेब के साथ, औरंगजेब के काल में। अब देखिए, औरंगजेब की काल में तो किया गया था। तो अब पता चलते हैं कोलकाता की स्थापना तब हुई थी। तो ये हुई थी 1698 में। 3 स्टेट था, जॉब चौरनौज, ये थे। इतने 3 प्रांत, इस तरह से प्रांत मतलब छोटा छोटा गांव बोल सकते हैं। कौन, सूता नती यहाँ लिख दे रहे हैं हम, प्लस टोली तता, प्लस गोविंदपुर, ये तीनों तो मिलाते क्या बना दिए गया, कोलकाता बना दिया गया। देखिए, तीनों तो मिलाते क्या बना दिया, कोलकाता बना दिया। यानी कि तीनों मिलते ही कोलकाता का निर्माण किया है, ठीक है। तो 1698 में निर्माण हुआ, औरंगजेब के काल में हुआ। यहाँ से हम बोले हैं कि ईस्वी सन जानना बहुत ज़रूरी है, आप लोग किताब से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आइए, फ्रांसीसियों की फैक्ट्री कहाँ नहीं थी। देखिए, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, कहाँ नहीं थी।
तो सबसे पहले फ्रांसीसी जो फैक्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। कहाँ पर कौन फैक्ट्री था? तो 1658 में, सॉरी नहीं 1668 में ये यहाँ पर किया था। फ्रैंको नामक एक फ्रांसीसी था, इसकी स्थापना किया था 1668 में। उसके बाद मसूलीपट्टनम इस साल बाद 1669 में हुआ और इसको मर्तरा नामक फ्रांसीसी ने बनाया था। मर्तरा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में प्रश्न पूछेगा भी, ठीक है। उसके बाद पांडिचेरी में ये हुआ था 1673 में, मार्टिन ने। किसने? मार्टिन ने। चलिए, उसके बाद बंगाल में, तो बंगाल में फ्रांसीसियों की कोई फैक्ट्री नहीं थी। बंगाल में फ्रांसीसियों की कोई फैक्ट्री नहीं थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में सही नहीं है। अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमको विस्तार से बताना पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। तथा एथला सापेल की संधि 1748 सही है कि नहीं, तो हम थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। तो हम लेते हैं अपना व्हाइट बोर्ड और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलिए आइए, ये हमने लिया व्हाइट बोर्ड। तो प्रथम कर्नाटक, थोड़ा इसको देते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए हम दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये हुआ था 1746 से 48 और इसकी जो समाप्ति हुई, इस समाप्ति हुई थी यही एथला सापेल की संधि, एथला सापेल की संधि द्वारा हुई थी। तो जब भी समाप्ति होगी तो अंतिम वर्ष में, यानी कि 1648 में, तो ये एथला सापेल की संधि तब हुई थी 1648 में। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये तो हुआ था 1758 से 63 के बीच में और इसकी समाप्ति हुई पेरिस की संधि द्वारा, पेरिस की संधि द्वारा, ठीक है। उसके बाद है जिरिया का युद्ध। आप तो हम सिराजुद्दौला वाला में बताए थे, बंगाल का इतिहास वाला में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर जाते देख लें। जिरिया का युद्ध, जिरिया का युद्ध तब हुआ था 1740 में। हमने बताया था कि अलीवर्दी और सरफराज के बीच में हुआ था जिरिया का युद्ध 1740, और अली सरफराज तो हटाते अलीवर्दी अपने इस पर बैठा था, ठीक है। तो ये हम देख लिए। तो इस तीनों से पकड़ने की कोशिश हम करते हैं, हमारा आंसर पकड़ाता है कि नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं। एथला सापेल की संधि 1748 ठीक है। इसको 1697, ये भी रीत की संधि है। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसकी कहानी डिटेल्स है, इसलिए हम बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारा वीडियो अगर देखना चाहते हैं कंटिन्यू, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा थोड़ा व्यू बढ़ेगा, तो मुझे भी थोड़ा मन करेगा बनाने का, ठीक है। ऐसे तो सोचते हैं कि कोई बच्चा देखता नहीं है, इसीलिए छोड़ देते हैं। आइए, बेल्लौर का युद्ध 1749, पेरिस की संधि 1763, यानी कि इसमें सभी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए करनाल का युद्ध, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो करनाल का युद्ध में हम यहीं पर थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। आइए, करनाल का युद्ध जो हुआ था 24 फरवरी 1739 को हुआ था, 24 फरवरी 1739, अर्थात ये मेरा सही है। जिरिया का युद्ध अभी अभी हम बताए हैं, अलीवर्दी था और सरफराज के बीच 1740 में हुआ था, जिसमें अलीवर्दी था, जीत गया था। अली नजर की संधि, अली नजर की संधि, अली नजर की संधि हुआ था 9 फरवरी 1757 को, 9 फरवरी 1757। तो देखिए गलती तो यही है, 1757 होना चाहिए। एक मिनट, 9 फरवरी 1757 और दिया हुआ है 1756, तो गलती हो गया, तो यही गलती है, अर्थात हमारा आंसर यही है, यहीं पर देख लेंगे, लेकिन देखेंगे इससे आगे तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद तारवा का युद्ध, तारवा का युद्ध 1763, ये भी सही है, नहीं, हाँ ये सही है, अर्थात जो पूछता है गलती नहीं है, वो ऑप्शन नंबर सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। चलिए देखिए, हिस्ट्री रटने की चीज नहीं है, इससे पहले हम भी जानते थे हिस्ट्री रटा जाता है, लेकिन अब हम तो यकीन हो गया थे हिस्ट्री रटा नहीं बल्कि समझा जाता है कहानी के तौर पर। आइए जरा पानी पी ले हम भी।
एक्चुअली मुझे भी कुछ काम हो जाता है, मेरा अपना भी क्लास होता है, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। नहीं तो आप लोगों के लिए हम कंटिन्यू वीडियो लेके आते रहते हैं। आइए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का तीसरा युद्ध किस मुगल शासक के समय में हुआ? देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किस मुगल शासक के समय में हुआ? तो सबसे पहले हम तो जानना पड़ेगा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आइए, पानीपत का तीसरा युद्ध तो हम देखते हैं, यह हुआ था 14 जनवरी। 14 जनवरी, फरवरी में होता तो वैलेंटाइन डे होता। चलिए, 14 जनवरी 1761। उसके बाद जो है इसमें तीसरा युद्ध हुआ था, इसमें कौन कौन लड़ा? तो इसमें बालाजी पेशवा, सबसे पहले अहमद अब्दाली अब्दाली के बीच हुआ था। देखिए जरा इसको देखने की कोशिश करें। आइए हम आपको एक न्यू बोर्ड पे ले जाते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। आइए फिर चलते हैं, आप तो आजा। हाँ, आइए अब देखिए तब हुआ था। तो ये तीसरा युद्ध पानीपत। व्हाइट पेन ले लेते हैं जरा, तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तीसरा होगा पानीपत का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पूछता है, इसीलिए थोड़ा इसको हम डिटेल्स में कर देते हैं। ये अब तो हुआ था 14 जनवरी, हमने बताया था वैलेंटाइन डे से एक महीना पहले 1761 को, ठीक है। और इसमें कौन कौन आया था, लड़ा कौन कौन था? तो इधर लड़ा था अब्दाली, एक साइड था अब्दाली, अहमद सी अब्दाली, और दूसरी तरफ था मराठा, ठीक है। मराठा में कौन कौन था? तो पेशवा के रूप में उस समय थे बालाजी बालाजी बाजीराव बाजीराव नाना साहेब, इसका पूरा नाम है नाना साहेब, तो लिख देते हैं। उसके बाद इसका सेनापति जो था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेनापति भी पूछा गया है, ठीक है। सेनापति कौन था? सदाशिव भाऊ, सदाशिव भाऊ। तो चलिए देखते हैं अब अपने आंसर की तरफ। आइए, तो हमारे आंसर की तरफ यदि हम चले तो देखेंगे, आइए आंसर की तरफ लिए चलते हैं। हाँ, तो तथा तीसरा युद्ध में किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो ये आपको आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल था, आलमगीर द्वितीय के समय में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए मिलान करने वाला दिया, वास्तु डियामा कहाँ था? तो पुर्तगाल का था, सही है। कोलंबस कहाँ था यात्री था? स्पेन का था। कैप्टन तुस ब्रिटेन का था। तस्मान जो है हॉलैंड का था। तो इसमें सब का सब सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दत्तों की फैक्ट्री की स्थापना का जोड़ा सही नहीं है। दत्त का कौन सा फैक्ट्री की स्थापना का जोड़ा सही नहीं है? तो सूरत में 1616 अभी हम बताए थे, सही है। पुली तट में 1610 सही है। मुसलीपट्टनम 1605। चीनसुरा हमने बताया था, चीनसुरा में हुआ था। दत्तों की फैक्ट्री 1653 में। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ। अब आप सोच रहे हो कि 10 ही प्रश्न क्यों दिया जाता है? तो सबसे पहले हम जो है 10 प्रश्न में आपको अभ्यास कराना चाहते हैं, हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं बल्कि अभ्यास कराना चाहते हैं। तो इस तरह के आप भी अभ्यास कीजिए। मेरा उद्देश्य जो है ये सही गाइडलाइन देना है, न कि पढ़ाना। पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर हैं, यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो जब तभी हम छुट्टी में आएंगे तो आप तो पढ़ा दिया करेंगे। आप हमसे संपर्क में रहें, हमारे व्हाट्सएप से जुड़े रहें और बताते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।